जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी लैब की। ओके। अच्छा चले, आपने आज की जो लैब परफॉर्म करनी है उसमें हमने बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इनको देखना है, गेटर सेटर के फंक्शंस को देखना है, ठीक है, कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो है ओवरलोडिंग का जो ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर है ना, इसको देखना है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या करना है कि एक सी प्लस प्लस का कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, जिसमें हमारे पास सर्कल के नेम की क्लास होनी चाहिए। और उसमें जो है आपके पास एक ही डाटा मेंबर होगा जिसको, जो कि रेडियस होगा, ठीक है। उसको सेटर एंड गेटर के फंक्शन के थ्रू आपने गेट एंड सेट करना है। और उसके बाद ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप मेन क्लास में इन फंक्शंस के इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, इस क्लास के आपने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपने इन फंक्शंस को भी कॉल करना है, ओवरलोडिंग को भी चेक करना है। और आपके पास ना सिर्फ जब आप फाइनल आपके पास आउटपुट आना चाहिए, तो जो ये वाली स्क्रीन आपके पास आ रही है ना, ऐसे सिर्फ आनी चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, आपने थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। और वो कैसे, मतलब और थर्ड सर्कल का रेडियस कैसे होगा, C1 का सर्कल और रेडियस और प्लस C2 का। तो ये जाहिर है इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद आपने जो है थर्ड वाले का हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करना है, ये आपने ओवरलोडिंग के थ्रू ऐड करवाना है, ठीक है। और उसके बाद गेटर सेटर से सेट करना है दोनों को, और उसके बाद जो है ना ओवरलोडिंग के थ्रू करना है। यानी बेसिकली आपके पास आउटपुट में ये बाकी कोई भी इनपुट नहीं देंगे आप, सिर्फ इस वाले एक का करेंगे और इस वाले का आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। किसी को स्टेटमेंट में समझ, बच्चे आपको आवाज कम आ रही है। अगर स्टेटमेंट, ओके मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन ये जो आपने काइंडली ये जो आप फाइल शेयर करें लिंक्स, ये प्लीज नहीं शेयर करें, ओके। जी, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि जिसमें हमने गेटर सेटर फंक्शंस को चेक करना है, और ओवरलोडिंग में जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसको हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक सर्कल की क्लास डिफाइन करनी है, डिक्लेयर करनी है, उसको इनिशियलाइज कराना है, उसमें गेटर सेटर फंक्शंस करने हैं। उसके बाद आपने उसमें ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है, और फिर आपने फाइनली जो हमने मेन इस चीज़ को काम को चेक करना है, वो कैसे करना है कि 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं आपने इसी सर्कल की क्लास के, जिसमें से आपने जो सेटर फंक्शन जो है वो C1 और C2 के लिए आप करेंगे। और उसके बाद जो हम जब C1 और C2 का हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तो उसकी बेसिस पे हम C3 यानी थर्ड जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उसका क्रिएट किया है, उसका रेडियस फाइंड करेंगे। और वो किसके थ्रू करेंगे, वो गेटर फंक्शन के थ्रू करेंगे। और बेसिकली इसके अंदर हो रहा होगा वो प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले हम हेडर फाइल ऐड कर रहे हैं। अब तक तो आपको इनका आइडिया हो गया होगा।
अब हमने एक क्लास अपनी स्टार्ट की, ठीक है, जिसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें अब हम डेटा मेंबर ऐड कर रहे हैं। मैं ये सेटर तक फंक्शन बना लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आप लोगों की क्यूरीज भी लेती हूँ। चलिए अभी तक हमने ये अपनी हेडर फाइल सेट की है। उसके बाद हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसमें एक हमने प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, ठीक है। और इसको हमने इसकी जो डेटा टाइप रखी है वो डबल रखी है। डबल इससे रखी कि ऑब्वियसली रेडियस जो है आपके पास वो डेसिमल में या फ्रैक्शन पार्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस मेंबर के थ्रू जो है ना, ये क्या कहते हैं, रेडियस सेटर फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब तक आपको जो चीज़ समझ नहीं आई प्लीज आप पूछ लें। मैडम ये सेट रेडियस किस लिए डालते हैं, सेट रेडियस वाला फंक्शन? बच्चे ये तो हम मतलब ये तो हमारे पास हमने खुद नाम इसका रखा है ना, कि हम अपनी एक तरह से अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए कि ये सेटर का फंक्शन और ये रेडियस को सेट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका ये मतलब नाम रखा है। तो है ना, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपकी नीड होती है उसके मुताबिक, ठीक है। मैडम जी इसमें अगर इनपुट करें तो इनपुट हो जाएगी? बच्चे इनपुट के लिए आप अलग आप रेडियस की वैल्यू सेट करवा रहे हैं, जो आपने रेडियस लिया ना वहां से इनपुट लेंगे उसके थ्रू इसकी वैल्यू सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनपुट के लिए फंक्शन डिफाइन करना है वो डेफिनेटली आप सेपरेटली डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए फिलहाल हम सिर्फ वैल्यू सेट करवा रहे हैं और गेट करेंगे, ठीक है। रिटर्न वैल्यूज करवाएंगे जो गेटर का फंक्शन है, और जो सेट वाला फंक्शन है उसमें वैल्यू सेट करवा रहे हैं। जो आप भी रेडियस की फंक्शन वैल्यू आएगी ना, वो इस डबल में आएगी यहाँ पे, और यहाँ से आप फिर इसमें ले रहे हैं, ठीक है। जो इनपुट आ रही है वो इसी में आ रही है और यहाँ से फिर सेट हो जाएगी। मैडम जी जो हम इनपुट देंगे वो इसी रेडियस में चली जाएगी यार, जो आपने बनाया है? हाँ जी, ठीक मैडम, थैंक यू। वेलकम। मैम हमने डबल यूज़ किया तो हम फ्लॉट भी तो यूज़ कर सकते थे। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई आपके पास एक तरह से रिस्ट्रिक्शन या आपकी मर्ज़ी है। आपकी अपनी ओके मर्ज़ी, मैम। मतलब आपकी नीड फुलफ़िल होनी चाहिए। वहाँ इंटीजर हम यूज़ करेंगे तो मे बी उसमें इश्यू आए। तो इसलिए उसके अलावा फ्लोट या डबल भी आप कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? अभी हमने एक गेटर वाला फंक्शन बनाया है जो हमें रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। रिटर्न वैल्यू किसकी देगा? अभी फिलहाल हमने रेडियस मतलब गेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू देगा। अब इसमें हमें जो है ना, हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसकी यहाँ पे डेटा टाइप वही रखी है जिस डेटा टाइप का हमने रेडियस डेटा ये बनाया था। हमारे पास जो डेटा मेंबर है, ठीक है, वो डबल टाइप के, तो हमें रिटर्न में डबल टाइप की वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप डबल ही रखी है, ठीक है। ये रिटर्न में हमें आर रिटर्न करेगा। मैडम जी ये रिटर्न में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ, मैडम जी रिटर्न में ये क्यों लगाते हैं? ये बच्चे मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास
मैडम ये इक्वल टू जोन से लगाया है आपने, जी ये वाला। मैडम इधर तो रिटर्न आर नहीं होना था, मैंने तो पहले देखा है रिटर्न आर था। रिटर्न रेडियस है, रिटर्न रेडियस, आप सही कह रहे हैं। ऐसे है क्योंकि हम रेडियस रिटर्न करवा रहे हैं ना, तो वही रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। मैं इसको देख रही थी। अब हम जो ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? अपने ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आपका जो लेक्चर हुआ है उसमें से आपने पढ़ा है ये? मैडम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। चलें ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। फंक्शंस को मतलब गेट सेट करना है, रेडियस लेना है, एक सर्कल की क्लास बनानी है, उसका आपने डाटा मेंबर बनाना है रेडियस, और उसके गेट सेट करवाना है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में प्लस ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक स्टेटमेंट है। आप काइंडली उसको रीड आउट करें, तो आपको आई होप समझ आ जाएगी। अच्छा, हम जब ऑपरेट प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमने जिस क्लास के लिए उसके फंक्शंस में ये चीज़ यूज़ करनी है, तो उसमें उस क्लास को आप उस क्लास का नाम लिखेंगे। हमारी क्लास का नाम ये था, तो वही हमने यहाँ पे रखा है। आगे ये जो है आपका जो सिंटेक्स है, उसमें इसी तरह ये ऑपरेटर प्लस आपने इस तरह यूज़ करना है, और ये भी सेम इसी तरह ही है। उसमें आपने जो सर्कल जो आपकी क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट आपने मतलब काइंड ऑफ नाम देना है उसको, वो सी मतलब एड्रेस के थ्रू ना पॉइंट कर रहे हैं आप इसकी तरफ। ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। मैम आपका मतलब ये जो हमने एंड साइन लगाया है, जो सर्कल क्लास है वो रेफरेंस कर रही है सी को, जी या जी, सी रेफरेंस कर रहा है क्लास को? बच्चे सी की तरफ रेफरेंस कर रहे हैं ना, हम सी में वैल्यू सर्कल भेजेंगे। सी को रेफरेंस कर हाँ रहा है। जी जी बिल्कुल, इसका एक ऑब्जेक्ट मतलब उसको नाम दे दिया ना अभी, इसमें वैल्यू ले रहे और वो फिर इसमें जी, आगे पास करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, मैम जी मैम ये जो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैम, ये तो मेन में नहीं बनाते हैं। बच्चे बिल्कुल मेन में बनाते हैं, लेकिन आपने ये जो आपका लेक्चर है उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? जी बताएं, पढ़ा है आपने? यस और नो? नो मैम। तो बच्चे आपने वो इसका मतलब आपको पढ़ के आना चाहिए ना। अब अगर आप नहीं पढ़ के आएंगी तो आप बिल्कुल ऐसे सवाल पूछेंगी जो आपने पूछा है। ठीक है,
देखें आपका जो वो आप मेन में भी बनाते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप वहाँ पे भी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये जो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें इसका तरीका यही है कि आपने एक उसको रेफरेंस कर दिया, उसके बाद आपने एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और अब आपने उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। जिसका आपने रेडियस फाइंड करना है उसका मतलब उसके डाटा मेंबर को आपने कॉल कर दिया, यानी आपने रेडियस फाइंड करना है। तो उसमें हमने ये वाला रेडियस जो करंट होगा हमारे पास, और जो सी जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, इसको लेना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर कैसे चलेगा, ये पहले एक बार चलेगा। हमने तीन डिफाइन करने हैं ना, हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो एक बार C1 के लिए चलेगा, उसकी वैल्यू ले लेगा, फिर C2 के लिए चलेगा। जब दोनों के लिए चलेगा तो दोनों की वैल्यूज को ऐड करके हमें रिटर्न करेगा C3 के लिए, ठीक है। जी मैम। अब हमने जो हमारी स्टेटमेंट में हमें गिवन है ना कि उसके मुताबिक हमने तीन बनाने हैं अपने ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है C1, C2 एंड C3। ये हमने रेडियस को डिफाइन कर दिया कि उसकी टाइप डबल होगी, क्योंकि हमने ऊपर भी डबल लिया हुआ है, ठीक है। अब हम वैल्यू सेट करवाएंगे, ठीक है। जो हमने फंक्शंस लिए हुए हैं ना ऊपर यूज किए हुए, उनके मुताबिक हम वैल्यू सेट करवाएंगे। अब हमने सेट का फंक्शन लिया था, उसमें हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे और बाकी जो चीजें हैं उनकी वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू दोनों के लिए सेट करेंगे। अब ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये क्या करेगी कि ये जो C1 ऑब्जेक्ट है इसके लिए सेट रेडियस का फंक्शन कॉल करेगी, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, और उसकी वैल्यू वहाँ पे सेट कर देगी C1 की। अब हमने यहाँ पे 6 वैल्यू रखी, ये 6 वैल्यू हमारे पास इस डबल टाइप की इसमें जाएगी, और रेडियस की इस टाइम पे वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी C1 के लिए, ठीक है। एक ये हमारे पास हो गया। दूसरा वाला जो हम C2 के लिए करेंगे, इसमें भी हम सेट करेंगे, और सेट के लिए इसमें हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। अब जो हमने C3 किया है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे C1 प्लस C2, ठीक है। अब हम जो रिटर्न करवाएंगे वैल्यू R की, ठीक है। और उसमें कौन सी वैल्यू हमने लेनी है, जो C3 डॉट गेट रेडियस। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सर्कल के जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं तीन, जैसे हमारी स्टेटमेंट में हमें गिवन था, ठीक है। फिर हमने एक वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है
जिसका नाम हमने आर रखा है और उसकी टाइप डबल रखी है, ठीक है। फिर हमने सेट के फंक्शन के थ्रू दो C1 और C2 के लिए यूज़ किया है, जिसमें हमने 6 और 12 उसकी वैल्यू सेट करवाई है, ठीक है। अब हमने जो है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए किया है कि C3 में हमने जो ये वाला हमारे पास था, इसमें हमने ऐड कर दिया C1 और C2 को, ठीक है। और उसके बाद इसमें बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट्स को ओवर ऐड करवा दिया है। एक मिनट, बच्चे मैं अपना ये कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद आपकी क्यूरीज को आंसर करती हूँ। उसके बाद हमने जो आर ये वाला जो है इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड की कि C3 में डॉट गेट रेडियस ये वाला फंक्शन हमने इसमें कॉल किया है, ठीक है। रेडियस को रिटर्न करवाया है और उसके बाद हमने जो है सी आउट करवा दिया रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा। अभी तक आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई या जो भी चीज़ है मुझे पूछ लें। अब देखिए आपके पास जो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है वो 18 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों में से जो लोग हैं आप काइंडली इसको इम्प्लीमेंट करें और मुझे दिखाएं अपने आउटपुट्स। दो ऑब्जेक्ट्स मैम साथ स्क्रीनशॉट कर दूं? ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपने ये वाला हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कोड लिखा है, जिसमें हमारे पास हमने क्या किया कि जो हम यहाँ से ले रहे हैं ना, यहाँ से कॉल करें, ठीक है। इनको 1 बाय 1 भेज रहे हैं C1 और C2 को, और उनको इसके अंदर ले रहे हैं और वो इसमें रेडियस हमें एक थर्ड दे रहा है या इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने इसको कॉल किया और उसमें ये दोनों वैल्यूज ले रहा है 1 बाय 1। पहले एक की वैल्यू लेगा और फिर दूसरे की वैल्यू लेगा और फिर इसमें ऐड करेगा और हमें सर्कल रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसमें अगर यस मैम। मैम ये जो सर्कल हमने CIR पुट किया है वो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है? ये वाला, जी हाँ, ये हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हम रेडियस तो डेटा मेंबर है ना, तो उसको किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही कॉल करेंगे आप। यस मैम। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिस सर्कल की क्लास का, और उसके रेफरेंस से हमने रेडियस को कॉल किया है। इस रेडियस के ऊपर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई किया है, ठीक है। इस बेसिकली इस डाटा मेंबर को हम आपस में ऐड करवा रहे हैं ना, जो एक ऑब्जेक्ट का भी है और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी है, और उनको ऐड करवा के हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए बना के उसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो इसलिए हमने इसका एक मतलब ऑब्जेक्ट किया है और इसे ये रिटर्न करेगा। तो इसे जब ये रिटर्न करेगा, ये किस रिटर्न में करेगा, ज़ाहिर सर्कल में करेगा। तो वो रिटर्न करके हमारे पास ये वाला, ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है गेट वाला, इसमें रिटर्न हो जाएगा रेडियस। इसके थ्रू हम यहाँ पे गेट करवा रहे हैं, ठीक है, C3 के में, और वो हम यहाँ पे क्या कहते हैं आउटपुट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। बेसिकली ये थैंक यू वाला मैम। जो फंक्शन है दोनों को ऐड कर रहा है और वहां से वो हमें रिटर्न कर रहा है इधर, ठीक है। C3 का जो गेट C3 के ऊपर अप्लाई करें गेट रेडियस का, और उसमें आ रहा है। जी मैम ठीक है।
बच्चे इस लैब के एंड पे कोई क्विज नहीं होगा, आपका क्विज जब स्केड्यूल होगा वो आपकी अनाउंसमेंट में आ रहा है रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि आपने इनपुट्स भी चेंज किए हैं। जी ठीक है।